अर्ली ऑन आपको कोई हिंट्स मिले थे जैसे आप छोटे थे उससे बड़े होते होते जिससे आपको हिंट हुआ कि भगवान की इच्छा है कि मैं ये करूं? नहीं, मुझे मौका मिला ज़्यादा अपने ग्रैंडमदर वगैरह तपस्वी लोगों के साथ ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता था, प्योरिटी की चीज़ें अच्छी लगती थी। अभी माला मेरे हाथ में है, लेकिन इसको मैं जपना मैंने करना है ना, उसने दे दी। अब इसमें शक्ति किसने भरनी है? जितना मैंने समझा है स्पिरिचुअलिटी को, भगवान उनको चुनता है जिनका हार्ट बहुत प्योर होता है, जो इमोशनल हार्ट होता है। दुनिया में इतने लोग हैं, भगवान ने आप ही को क्यों चुना, बाकियों को क्यों नहीं? मतलब क्यों सबको नहीं चूज किया भगवान ने? दुनिया में ही नहीं, लेकिन मेरा जन्म ही वहाँ हुआ जहाँ मेरे दादा जो थे बहुत बड़े तपस्वी थे। और सबकी ये लाइनें एक जैसी नहीं होंगी जो हाथ में बनती हैं, बच्चा लेके आता है। इट मीन्स गर्भ माँ का मिला, लेकिन मेरा अपनी जर्नी जो थी, मुझे पवित्र वातावरण देना होगा, तो उसने मुझे उनके घर भेज दिया। हमारे पेरेंट्स सब बोलते हैं कि सुबह उठो, तो जो 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे का टाइम होता है उसमें सत्व प्रोमिनेंट होता है कहा जाता है। तो डू यू ऑल्सो बिलीव कि जो लोग बोलते हैं कि वही टाइम जो है बैड एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज का भी सेम टाइम होता है? 12 to 3 के बीच में जिनकी नींद खुलती है, दे से सम नेगेटिव एनर्जी, जहाँ तुम्हारे कोई एंसेस्टर हैं, जहाँ कोई इशारा दे रहे हैं, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बाथरूम के बहाने उठते हो, नींद फिर आती ही नहीं है, दैट इज़ 12 to 3। सम पावरफुल रेजेस होती हैं उसमें। और हमारी स्पाइनल कार्ड जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। जैसे तुम झुकते हो, जहाँ लेटे हो, उस समय कई लोग तांत्रिक विद्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पे अफेक्ट होता है। क्या पता आपके कितने एनिमीज हैं, कोई आपको ऐसा डिस्टर्ब करना चाहता है। आजकल तो ओपन है सब कुछ, तो इसमें कार्मिक अकाउंट और बढ़ते जा रहे हैं लोगों को। अपने सुख के लिए तुम दूसरे की हत्या कर रहे हो। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्राइजेस। एंड आज एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है प्रेमय गुरु माँ के साथ। उन्होंने जिस तरीके से भगवत गीता की लर्निंग्स को लाइफ में उतारा एंड बहुत सारे लोगों को जोड़ा, उसका एक लर्निंग इस पॉडकास्ट में उन्होंने दिया। तो जुड़े रहिए, बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें इस पॉडकास्ट में की गई हैं लाइफ से रिलेटेड, एंड कैसे भगवत गीता में जो कृष्ण जी ने कहा है उसको लाइफ में उतारा जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नमस्ते गुरु माँ, हरिओम। कैसे हैं आप? बस ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट करा। मैम और हमारा ऑनर है। कोई ना कोई किसी को ये मैसेज पहुंच जाए तो इट विल बी वर्थ माय कमिंग हियर। आई होप आपकी जर्नी सही रही होगी जब आप यहाँ तक आए होंगे, काफ़ी यस दूर यस है। यस, मैम बिल्कुल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इस टाइम पे? ऐसे तो मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, ओके अभी बड़ौदा में है, गुजरात में। ओके। मैम जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था, सिंस यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो ईयर्स एंड ईयर्स। 30 सो इयर्स। अक्सर मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या भगवान ने आपको चूज़ किया है इस चीज़ के लिए, या आ, आपने कोई चीज़ गो थ्रू की है अपनी लाइफ में जिसने आपको कन्विंस किया कि आपको स्पिरिचुअलिटी के साइड या जो आप कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ना है? भगवान ने चूज़ किया है, भगवान की कॉल आई है, मैंने एफर्ट्स नहीं डाले इतने। एनवायरनमेंट हमें मिला बचपन से ही, घर से ही, तो शायद वो पवित्र एनवायरनमेंट से चलते चलते तो वैसा देखा होगा भगवान ने कैसे हैं स्वभाव से या कैसे भी। तो आई फील भगवान ने चुना, और इस तरफ इंटरेस्ट भी वही डालने वाला है, चुनने वाला भी वही है। हम कौन होते हैं, एक थोड़ा सा 2 लाइन है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा खुद कर। तो अगर उसने चुन लिया है, सो आई हैव टू गो टू सत्संग। मैंने अलार्म भी लगाया है, और मैंने सोते सोते मैं अलार्म बंद कर रही हूँ और मैं उठ नहीं रही हूँ, उधर मैं अपनी कृपा नहीं कर रही हूँ। उसके चुनने के बाद, गुरु मिलने के बाद, अभी सिर्फ मुझे अपना रहनी ऐसी बनानी है कि मुझे आलसी नहीं आए, और मैं जैसे अलार्म, फिर तो अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता, फिर तो खुद ही नींद खुल जाती है। तो इसमें अपनी कृपा खुद करो अभी। मतलब कर्म, यस। अपना कर्म करना ज़रूरी है। वो बोलता है 1 कदम चलो 10 कदम मैं चलूँगा, तुम शुरू तो करो। अभी माला मेरे हाथ में है, लेकिन इसको मैं जपना मैंने करना है ना, उसने दे दिया। अभी इसमें शक्ति किसने भरनी है? मैंने। तुम शुरू तो करो, सब कुछ दे दिया उसने, तो फिर वो शक्ति भरनी है। मेरा आगे, मेरा जो कल का जीवन बनना है, वो कैसे?
अध्यात्म के जीवन की बात कर रही हूँ, जिसमें संसार का तो बेस्ट चाहिए अध्यात्म के साथ। मैं चाहती हूँ सब लोग अध्यात्म के साथ अपना ये संसारी जीवन, जिसको माया बोलते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, माया को धन बोला गया है, धन वो है जो ईमानदारी से कमाया गया, एंड एवरीबॉडी वांट्स। क्यों हम ऐसे रहें कि लोग हमें रिश्तेदारों में और उसमें तुम्हें छोटा समझा जाए? क्यों नहीं तुम भी ऐसे बढ़िया बनो और अपना स्टैंडर्ड बनाओ, तो अध्यात्म के साथ। अर्ली ऑन आपको कोई हिंट्स मिले थे, जैसे आप छोटे थे उससे बड़े होते होते कोई साइंस मिले थे जिससे आपको हिंट हुआ कि भगवान की इच्छा है कि मैं ये करूं? नहीं, मुझे मौका मिला ज़्यादा अपने ग्रैंड मदर वगैरह तपस्वी लोगों के साथ, ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता था, प्योरिटी की चीज़ें अच्छी लगती थी, तपस्वी लोग अच्छे लगते थे, तप करना अच्छा लगता था। आज भी अगर आप लोग ये नहीं करो, तो मैं अगर हिमालय चली जाऊँ या घर में रहूँ, मैंने अगर किसी को 2 शब्द भी नहीं देने, मैं पानी भी नहीं पीऊँ। आई डू तपस्या लाइक ध्रुव प्रहलाद। तो अभी जब देना है, लाइक यू हैव टू पेट्रोल डालना है गाड़ी में, तो तुम्हें देना पड़ेगा ना अंदर, तो उसके लिए ये तुम बनना शुरू कर जाते हो। और ये अध्यात्म की कृपा है कि आज मैं ऐसा बोल रही हूँ। शायद 2 साल पहले ऐसा नहीं हो, 4 साल पहले ऐसा नहीं हो, तो ये बढ़ता जाता है। इसको बोलते नित नित होत सवाए। हमारा जो रिलेशन विद गॉड है वो भी रोज़ बढ़ना चाहिए, संसार में जो तुम्हारे नियर डियर्स हैं उधर भी बढ़ना चाहिए। वाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स? राइट। भगवान ने आप ही को क्यों चुना? फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में इतने लोग हैं एंड आई फील स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए एक प्योरनेस अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज एक uh, जितना मैंने समझा है स्पिरिचुअलिटी को, भगवान उनको चुनता है जिनका हार्ट बहुत प्योर होता है, जो इमोशनल हार्ट होता है, जो नादान हार्ट होता है, उनको बच्चे जैसा। बच्चे जैसा, तो उनको बहुत जल्दी भगवान चूज करता है। बट आप ही को क्यों चुना एंड बाकियों को क्यों नहीं? मतलब क्यों सबको नहीं चूज किया भगवान ने? दुनिया में ही नहीं, मेरे अपने घर में ही 7 ब्रदर सिस्टर्स भी आ, लेकिन मेरा जन्म ही वहाँ हुआ जहाँ मेरे दादा जो थे बहुत बड़े तपस्वी थे। तो आई फील जहाँ पैदा भी मुझे वहीं किया गया, बाकी भी तो भाई बहन थे। तो ये हम इसमें है हिंदू हैं, उसमें पता रीइंकारनेशन है ही है। जो मैंने अपना देखा कि एक जन्म की बात नहीं है, सारे भाई बंधु हैं और सबकी ये लाइनें एक जैसी नहीं होंगी जो हाथ में बनती हैं, बच्चा लेके आता है। इट मीन्स गर्भ माँ का मिला, लेकिन मेरा अपनी जर्नी जो थी, मुझे पवित्र वातावरण देना होगा, तो उसने मुझे उनके घर भेज दिया। और उधर से मुझे सारा पवित्रता में जो हम नवरात्रे करते हैं, व्रत करते हैं, चतुर्मास करते हैं, इन सब चीज़ों में ये एक जन्म की बात नहीं होती, और गुरु का मिलना एक जन्म का नहीं होता। तो जैसे जैसे हम प्योर होते जाते हैं तो उसको लगता है ये बच्चा अभी इधर तक पहुंच गया है, अभी इसका जर्नी शुरू की जाए। तो दिस इज़ हाउ आई फील। सो यू सेइंग कि बहुत जन्म जन्म से यस, ये चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको इस फैमिली में आप इस फैमिली में बॉर्न हुए यस, एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होनी लिखी थी, इसीलिए आप यहाँ हुए। यस। और मैं सबसे बोलती हूँ कि ऐसे कर्म करो कि हमारा जो जन्म हो, चाहे मोक्ष पाए वो दूर की बातें हैं, एटलीस्ट अच्छा जन्म सदाचार और सत्संग वाला हमें बचपन से मिले। आई वॉज 27 ईयर्स ओल्ड बट स्टिल आई क्राइड कि जब मैं ध्रुव प्रहलाद को देखती हूँ, मीरा को देखती हूँ, बुद्ध तो पैदा होते ही चल पड़े थे, तो ये सब देखती थी तो मुझे रोना आता था कि मेरा इतना जन्म चले, इतना टाइम चला गया, तो उस टाइम पे क्यों नहीं मिला, जबकि सदाचार सत्संग था घर में, फिर भी 27 तक पहुँचते पहुँचते क्यों? तो ये भी परमात्मा की कृपा है कि क्यों निकलना, कोई सोचे ही नहीं। क्यों शब्द जो है ना, बहुत आई थिंक बहुत अंडररेटेड शब्द है, ये और बहुत हमारी जनरेशन स्पेशली क्यों ढूंढना ही नहीं चाहती किसी यस, भी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हमारी जनरेशन की बात करूं, तो उसमें आज की हसल भसल में लोग इतना भाग रहे हैं, आई वुड कॉल इट मटीरियलिस्टिक लाइफ। चीज़ों से अट्रैक्ट होना, ये चाहिए, आईफोन चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, एंड उसको लेने के चक्कर में भागते जा रहे हैं, बट नेवर थॉट कि क्यों भाग रहे हैं। एक डीपर वाई जानने की कोशिश कभी नहीं होती है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो वाई कैसे ढूंढा जाए, और क्या भगवान उनको हिंट्स नहीं देगा बीच बीच में कि
क्योंकि वाई का जहाँ स्पिरिचुअलिटी से अगर मैं इसको वाई को जोड़ूँ तो हर एक वाई में उनके साथ जुड़ने का एक रीज़न जुड़ा होता है। तो क्यों उनको वो चीज़ नज़र नहीं आती? और सेकेंडली उस नज़रिए से देखने के लिए या सोचने के लिए क्या किया जाए? एक तो अज्ञानता ये सब चीज़ों की, और बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको बचपन से यंग एज से ही इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जाए। जब तक कोई मास्टर भी नहीं मिला, एटलीस्ट यू आर रीडिंग गुड बुक्स, उसमें भी उसकी कृपा है। तुम नहीं हो कि आपका ध्यान इतनी अट्रैक्शन होते हुए भी तुम इस तरफ लग रहे हो। तो अज्ञानता के कारण जब समझ आ जाएगी तो भागना भी क्यों नहीं है, पुरुषार्थ तो करना है ना, बट इतना भेड़ चाल में नहीं चलो कि तुम एक भेड़ बन जाओ भीड़ में। जो कोई कर रहा है तुम उसके पीछे जा रहे हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाते बनाते तुम इतना नहीं खो जाओ कि बाय द टाइम जो तुमने बना लिया अभी एंजॉय करने के लिए, इधर यू हैव गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड और यू हैव नो टाइम एंड यू गॉट लॉट ऑफ बीमारियां लगा ली अपने अंदर। अभी वही पैसा तुम्हारा अभी वहाँ जा रहा है, ऐसा भी तो नहीं। बट वेल एजुकेटेड पीपल आई हैव सीन टॉप मोस्ट पोजिशंस में देखा है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो। They are more aware about what all greens and what all tonics they should go in the morning time. And they want to remain उस धन को enjoy करने के लिए। This is called विवेकशील। ऐसा नहीं कि तुम चलते जा रहे हो पागलों की तरह and then not thinking anything। तो उसके लिए विवेक से चलोगे। हर चीज़ है हमारे पास, अभी ऑनलाइन है, गूगल है, सी टू इट, स्पिरिचुअलिटी विद साइंस, ज्ञान विद विज्ञान कैसे चला जाए। खाली ज्ञान ज्ञान करोगे तो टेल मी द रीज़न, टेल मी द साइंस बिहाइंड। तो उसके साथ आप बढ़िया जीवन जी सकते हो। लोक भी सुधारो पर लोक भी सुधारो। तो अगर खाली लोक में लगे रहे तो बाय द टाइम यू आर गोइंग वेयर। 3 उसमें है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण गीता में। तो सतोगुण वाली जो जन्म है वो हमारे और ऊंची योनियों में जाते हैं, जहाँ बुद्ध वगैरह गुरु नानक सब हैं, ज्ञानमय प्रकाशमय जन्म में जाते हैं। रजोगुण वाले जो खाली भाग रहे हैं ये मनुष्य योनि में दोबारा आते हैं, और तमोगुण वाले नीचे की जानवर योनियों में। तो इतनी जब ज्ञानता पता चल जाएगी हमें, तो हम पैसा भी बना रहे हैं ईमानदारी से, सब कुछ करो ईमानदारी से, और फिर देखो परमात्मा कैसे तुम्हें सहयोग नहीं देगा। भागते भागते कई बार ये चीज़ें पता होते हुए भी इग्नोर कर दी जाती हैं। तो रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करने के लिए कुछ तौर तरीके हम अपना सकते हैं लाइफ में। एक चीज़ मैं सबको बोलती हूँ, राम भी इस धरती पे नहीं रहे भगवान होके, कृष्ण भी नहीं रहे, हम सब ने जाना है। मैं कल भी किसी को बोल, सब कुछ करो, बैक ऑफ माइंड में थोड़ा सा रखो कि एक दिन हमने छोड़ के जाना है जो भी इकट्ठा कर रहे हो। और हमने लाइवली देखा भी होता है घरों में, हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो दुनिया से चले गए, क्या क्या छोड़ के गए और कैसे गए, उनको पता ही नहीं चला। 90 years old man going from the world, he doesn't know कि मैं क्या करने आया था, पर्पस ऑफ लाइफ। फिर उसका धन जो पीछे रह गया, और फिर वो जी पितृदोष बन गए। अभी क्या करें, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, अभी गाय को खाना खिलाओ, अभी पूजा करो, ये करो। जीते जी तुम घी नहीं खिलाओगे 1 चम्मच, और मरते समय कितने टन के वो टिन के टिन जो होते हैं वो घी डालते हैं। आर वी डूइंग दिखावा इन द वर्ल्ड? आर वी डूइंग दैट? दुनिया को दिखाने के लिए कि बेटा कितना अच्छा है, बाप का दाह संस्कार उसने कितना अच्छा करा, और जीते जी पूछो तो पानी गिलास पूछा नहीं होगा। ये चीज़ें हमें इतना अपने को अच्छा बनाओ कि हमें सहयोग मिले, कोई सत्पुरुष मिले जिनकी संगत से हम, संगत का तो फ़र्क पड़ता है, उनके होने से ही आपके अंदर वो उज्ज्वलता आ जाएगी, एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। मंदिर में क्यों जाते हैं, घर में भी तो है मंदिर, उधर इतनी स्वच्छता है, एटलीस्ट यू फील 2 मिनट्स के लिए तुम अपना देखोगे। एक तो मंदिर में जाना भी लोगों को नहीं पता, गए माथा आंखें ही बंद कर लेते हैं, अरे सामने मूर्ति है, मूर्ति है, देखो आंखों में, वो सुन रही है, उधर इतना प्राण प्रतिष्ठा करी होती है, हम सिर्फ रोना डालेंगे, ऐसे ऐसे अंदर में बोल लेंगे, सामने देखो तब भी आंसू आए तो वो उसी समय मार्गदर्शन दे देते हैं। मैंने कई बार, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई रो रहा था, यंग गर्ल्स थी, मैं भी मंदिर गई हुई थी, तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ क्या हुआ, इट मीन्स उस मूर्ति ने उसी समय मेरे को मिला दिया उससे। तो आंखें भी खोलो, ऐसे पूजो एंड गो फॉर थैंक्स। नॉट हमारा हम भिखारी बन के नहीं जाओ। बाहर के भिखारियों पे हम सोचते, ए ले तू भिखारी बैठा मंदिर के बाहर, अंदर कौन है, हम भिखारी नहीं है,
हम सोफिस्टिकेट भिखारी हैं, इजंट इट? मैं बोलती एक मजदूर जा रहा है छोटा टिफिन लेके, बाजरे का रोटला और वो लेके, एक सोफिस्टिकेट टिफिन भी जा रहा है, दोनों हैं तो सेम लेवल के हुए बिल्कुल। ना। मैम कई बार यूथ में तो है ही है ये क्वेश्चन, बट यंगस्टर्स को छोड़ के जो बड़े लोग हैं वो भी इसका आंसर ढूंढने में असमर्थ रहते हैं कि हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप इसमें वी आर नॉट बॉर्न ग्रेट, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, वो लेके ही आते हैं अपना धन और उनका उस तरफ लग जाता है मन, कहीं दे हैव टू अचीव ग्रेटनेस। सो तो यू हमें, सेइंग कि हाँ जब जी, हम पैदा होते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम जो होता है वो ग्रेटनेस लेना होता है। यस, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटनेस? ग्रेटनेस जिनके विवेकशील होते हैं, पैदा होते ही उन लोगों को ये सात्विक सब मिल जाता है, आहार भी वैसा ही मिलेगा, विचार विचार भी वैसे मिलेंगे। तो हमको अपना बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है कि प्योर सात्विक आहार हमारा होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध होती है। कई बार मैं भी नहीं मानती थी, क्योंकि फॉरेन में जाओ तो उनका भोजन ही क्या है, नॉन वेज, एंड दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी दिस थिंग। बट वो लोगों को मज़ा है क्योंकि अकेले अकेले रह रहे हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं। अभी रेयरली हो रहा है कि एकदम से लोग अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जॉइंट फैमिली में है। हमारी खुद की जॉइंट फैमिली है। हाँ, तो उसमें देखो एक दूसरे को तुमने डील करना है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, सुबह आप उठ रहे हो, कल की कोई बातें हुई हैं, कभी सास से, या जेठानी, या पापा से, किसी से भी, मॉर्निंग यू आर गेटिंग अप, यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर, इजंट इट? यू आर नॉट फ्रेश। पहले नींद फ्रेश पूरी नहीं करी होगी, क्योंकि हम बोलते हैं रात को भी तुम माफिया लेके सो जाओ, सो दैट यू आर स्लीपिंग कामली, ऐसे करके नींद अच्छी आए। अगर नहीं है, सुबह भी उठ रहे हो लेकिन बॉडी अलो नहीं कर रही, इट मीन्स नींद पूरी नहीं हुई, विचार इतने ज़्यादा थे कि उसके कारण आप फ्रेश नहीं उठे। फिर दूसरे से मिल रहे हो, हाँ गुड मॉर्निंग, हेलो, ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, नॉट लाइक दिस, हेलो मॉर्निंग, हरिओम, राधे राधे, कृष्णा, कुछ भी बोलते हैं, देन यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम समवेयर। तो उसमें आप कल की बात को अलग रखो, जब सब नाश्ता वाश्ता हो जाए, रिसीविंग माइंड वाले घर में है, यू टॉक टू देम, बट व्हेन यू आर मीटिंग, मीट फ्रेशली। उस समय कोई दिमाग में नहीं रखो इस सो एंड सो, क्या पता रातों रात वो इंसान बदल गया, आपको नहीं पता है। एक बार मैंने बोला कोई घर में तुम्हारे आए और वो ऐसे टाइम पे आ गए, आजकल तो बोल के ही लोग आते हैं, एंड यू आर नॉट रेडी, आपके टेबल पे डस्ट भी अभी डस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आप आए हो, आपने अपने से ही मन में कितने विकार बना लिए, ओहो हो, देखना मेरा टेबल तो इतना, मेरा घर तो इतना साफ है, व्हाट यू आर डूइंग? तुम आए हो विकार देखने के लिए। उस इंसान को भी फील हो रहा है, ओहो, एक तो आप बिना बताए आ गए, दूसरा अभी उनके मेड सर्वेंट नहीं आए, जहाँ उनको टाइम नहीं मिला, आपके जाते साथ उन्होंने उसको साफ भी कर दिया, लेकिन आप क्या कचरा लेके आए, कचरा लेके गए बाहर। पसंद करोगे अपने घर का कचरा घर में रहे? तो इसके अंदर जो कचरा बरते हैं वो किसने साफ करना है? इसको बोलते हैं आत्म भोजन। वो आत्मा को वो भोजन चाहिए जिसको सत्संग बोलते हैं। अगर नहीं कहीं मिला है तो सुबह अच्छा म्यूजिक, मंत्राज लगाओ अपने घर में, सो दैट आप में अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। सो इज इट राइट टू से कि हमारा पैदा होने का जो अल्टीमेट एम है इज टू गेन हैप्पीनेस? हैप्पीनेस वो हो ही हो आप। ओके। हमारा स्वरूप जो है वो है आनंदित स्वरूप है, ये बाहर हमने बना दिया। तभी तो मैं बोलती हूँ आत्मा का ज्ञान नहीं कोई समझता है। अगर मुझे किसने कुछ बोला, अगर मैं आत्मा में हूँ, आई फील इसको बोला जा रहा है, इसने कभी कहीं कुछ बुरा करा होगा, तुम क्या करोगे? सीधे पॉइंट आउट कर दोगे क्यों, और लड़ना शुरू, जो अभी और बढ़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि आगे आगे अपने को संभालिए, जो टाइम आ रहा है, कलयुग का टाइम अभी बहुत दूर है, जो बोल रहे हैं जस्ट बिगिन हुआ है। अपने ही घर में जिनसे आज मिल रहे हो, कल आपको वो भ्रष्ट बुद्धि लगेंगे। बी केयरफुल, अपने घर का वातावरण ऐसा बनाइए कि हमारे बच्चे जो हैं वो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़े। डोंट माइंड मी आस्किंग, आप मैरिड हो? हाँ जी, आप मैरिड हो? ये मेरे को बहुत गुरु ऑड मिले क्वेश्चन ही लग शादी सकता के बाद थे, जो मैं बहुत रोई थी। अच्छा। जस्ट 4 साल के बाद मिले, तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या थी, पहले मिल जाते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज वॉट एक्सपीरियंस आई डिड, आई वुड हैव नॉट। बीइंग ए, ममता कैसे आती है अंदर,
वो ममता you'll feel like your son, you'll feel about other son also. वही दूसरा इंसान उसके लिए नहीं फील करेगा. This is I feel proud. उस समय गुस्सा आया था जब अपने गुरु को मिली, but the way I experienced with अभी वो 7-7 जन्म के जो फेरे बोलते हैं ना, that is end now. with दृढ़ निश्चय से बोल रही हूँ मैं सबकी दुआएं भी चाहती हूँ कि मेरे को भी दुआ करो कि मैं वापस नहीं आऊँ. अगर आऊँ तो उसके बाद सिंगल होके भगवान मेरे को इतना काम करवाए अपना कि सबका जीवन बदल जाए. सर्विस, इट पब्लिक इज़ ए गुड सर्विस. एक्सपीरियंस. आपकी मैरिड लाइफ ने आपको कैसे हेल्प किया इस जर्नी में? आई फील जिस गुरु के पास तुम जाते हो हाउ स्ट्रांग ही इज़. तो हमने क्या करते हैं, हमने अपना पूरा चिट्ठा लिख देते हैं, ऐसा ऐसा है, अभी बताइए मैं क्या करूं. ओके. सो इतने महान पुरुष होते हैं, आपने बताया, इधर खेल शुरू हो गया. मैं कहीं अपना क्रेडिट किसी चीज़ में भी नहीं दूंगी एक्सेप्ट माय मास्टर. जैसे ही वो मिले मेरा पूरा जीवन बदल गया. तो वो कैसे? तो इट थोड़ा मीन्स सा बताओ. उनकी स्पोर्ट से उनकी वानियाँ होती थी, घर में कैसे चलना है, फैमिली जो है, बुजुर्ग साथ में है, पतिदेव साथ में है, बच्चे हैं, फिर वी हैव टू प्लान. हमने वो भी टाइमिंग मेरे लिए वही होंगे जब उन्होंने ऑफिस जाना है. आई हैव टू डबल वर्क करना है हमने. और ये भाग दौड़ भी किसने लगाई होगी, कई जन्मों की भाग दौड़ होगी, तो मैनेज हो गया. आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने BPL की वो मशीन लाई होगी, कैसे वो करना है, एक नंबर वाली दबाया और हो गया. बिकॉज मेरे को भी सारा मैनेज करना है. आई कान डू. मैं कार चलाती थी, रिवर्सिंग में कितनी प्रॉब्लम. अगेन आई वेंट टू द लर्निंग कि मैं रिवर्सिंग भी अच्छी करूं, मुझे भागना है, सब कुछ अपने सत्संग के लिए मेरा शुरू हो गया. आई हैव टू प्लान. फिर घर वाले क्यों बोलेंगे कुछ, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन मेरा रियल गोल था, तो वो मुझे सब सहयोग मिलता गया साथ साथ में. शुरू में प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा आई, बट ही वॉज देयर, भगवान साथ में था, हो गया. कई फैमिलीज, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड कि यस. आपके जो हस्बैंड हैं वो कितने सपोर्टिव थे इस चीज़ के यस. लिए. पर उन फैमिलीज़ की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जिनकी फैमिली में स्पिरिचुअलिटी इंक्लिनेशन नहीं है, बट उनमें से कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो इंक्लाइन होना चाहता होता है, हाँ जी. पर उसके जो दिनचर्या होगा या जो उसका रूटीन होगा वो एकदम डिफरेंट होगा उसकी फैमिली से. तो हाउ डिफ़िकल्ट डू यू थिंक इट इज़ फॉर दैट पर्सन जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना चाहता है बट उसका एनवायरनमेंट वैसा नहीं है? होना चाहता मीन्स समवेयर ही हैज़ लेफ्ट, बहुत ऊंचा छोड़ के आया है जो जन्म पिछले जन्मों का, तभी इंक्लिनेशन इस तरफ होती है. फिर अगर एक बार वो आ गया है उधर, उसने अपने क्वेश्चन करे कि मैं कैसे करूं. मेरे गुरु ऐसे प्यारे थे कि अभी शरीर से नहीं है, कि इधर जब तुम्हें घर में रोका जाए तब नहीं आना, उनको नाराज़ करके आपने नहीं करना. और थोड़े दिनों में देखो वो खुद बोलेंगे चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ. जस्ट टू, आपकी परीक्षा हो रही होती है और आप देख रहे हो कि आपने घर को नाराज़ भी नहीं करना है, किसी को भूखा नहीं रखना है. यू हैव टू ले द टेबल, यू हैव टू कीप एवरीथिंग रेडी, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ द टाइम्स. दिस वी हैव डन. For children, full fridge is with the shakes and chocolates and everything, cakes and all. You have to do कि कोई ये नहीं बोले कि माँ देखो सत्संग में है और बच्चे तबाह हो गए. These are the things we ask them and they give us all the कैसे करना है. सो अगर इसको मैं नटशेल में देखूं तो इसका क्या ये मतलब है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न? Reason. थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं इसको. इफ़ एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, मैंने ये खुद भी पर्सनली फील किया है दो, बट मैं ऑडियंस के लिए इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा टॉपिक को. लेट्स से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 या 3 साल पहले, या मे बी 4 years बैक, मुझे बहुत मन था कि मैं अब्रॉड सेटल हूँ. एंड आफ्टर लाइक माई ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वॉज अप्लाइंग अब्रॉड, बट कंसेक्यूटिवली मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी फॉर सम रीज़न. कभी कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, कभी वीज़ा नहीं लग रहा, कभी फंड्स का शॉर्टेज हो गया, या कभी कोई घर में बीमार हो गया तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ. बट डाउन द लाइन उस टाइम शायद मैं डॉट्स को नहीं कनेक्ट कर पा रहा था एंड आई वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने ऐसा क्या किया, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हो रही है, तो मेरे कर्म क्या ही हैं. बट लेटर ऑन
मे बी अब जब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, अब मुझे लगता है कि जिससे मैं उस टाइम मिला, या जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई उस टाइम पे, उसका रीज़न ये था कि आज ये होना था हर मेरी चीज़ में लाइफ में। भलाई समझा आपने कि आप एंड एक अच्छी आत्मा होंगे तो आपको शायद भगवान ने वो वेस्टर्न का इतना वो नहीं करने देना होगा। ही वांट्स यू टू बी इन दिस, कोई रीज़न होगा ना हम। मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ा है, जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहती वेरी है। गुड। तो उस केस में मुझे वो अर्ज रहती थी शुरू से, स्टार्टिंग से नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट मम्मा पापा को देख के एक अंदर से उठता था कि मैं भी करूं। मेरी दादी काफ़ी ज़्यादा राम नाम का जाप करती थी, उनको देख देख के मुझे होता था कुछ शुरू से, बचपन से। बट अब जाके मेरे को उसका डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि ऐसा मेरे सामने क्यों हुआ, मैं ऐसा नेचर का क्यों बना, एंड मैं अब्रॉड क्यों नहीं गया। सो जब मैं मेरा अब्रॉड जाना कैंसिल हुआ था, तो उसके बाद मुझे यहाँ जॉब भी मिला, देन मेरी वाइफ भी मुझे मिली, एंड उसके बाद पॉडकास्ट मैंने शुरू किया, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। एंड मेरे डैड को थोड़ा सा स्ट्रोक भी आया था, तो आई वॉज हियर। एंड दैट डे व्हेन डैड को स्ट्रोक आया था, तब मेरे को हिट हुआ वो चीज़ कि अगर मैं अब्रॉड होता एंड ये चीज़ हुई होती, तो मैं वापस कैसे आता, उसी टाइम कैसे आता। तो आई सम हाउ कनेक्टेड द डॉट्स, एंड सम आई थैंक गॉड फॉर दैट कि जो आपने किया सही किया। बट हैविंग सेड दैट, जब वो हो रहा होता है तब ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। एंड आई फील ये सेम प्रॉब्लम हर किसी में है आज की डेट में। इज दैट समथिंग गॉड forces us to go through? Is it like why? ही अपसेट्स योर प्लान्स टू सेट अप हिज प्लान्स। यू अंडरस्टैंड? जो आप सुना रहे हो सेम थिंग हैज़ हैपन विद मी। उस समय मैं ना गुरुओं वाली थी, ना गुरु माँ थी, ना कुछ थी। आई वॉज अनमैरिड, तब तक छोटी थी। माई एल्डर सिस्टर, वी आर 7 ब्रदर सिस्टर, शी हैड गॉन टू रशिया फॉर मेडिसिन्स। तो मैंने बोला मुझे भी जाना है। आई वॉज गोइंग फॉर कोरिया लैंग्वेज कोर्स के लिए। फादर वॉज इन MLA वगैरह थे, तो उन्होंने पहचान तो थी कुछ करने की। आपकी कहानी बता रही हूँ कैसे हुआ है। आई वॉज मैड कि उसके साथ वो जा रही, मैं क्यों नहीं जाऊँ। अभी वो बाहर गई है, उसके 10 साल 7 साल लग जाने हैं। इतने में देखो भगवान की प्लानिंग है। ही मेड मी टू मैरी बिफोर हर, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। एंड देन एक बार ऐसा हुआ, ब्रदर की मैरिज में काफ़ी ये कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बैठे थे, आए थे। तो मैंने पूछा, पंडित जी आपकी कौन सी बेटी है जिसको आप बोल रहे थे। एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई वेंट, छोड़ो एंड आई वाज एंगेज्ड ऑलरेडी। अगर वो नहीं होती उस दिन, वो बोलते, तो मैंने तो इस समय उधर होती और आज इधर नहीं होती। इजंट इट? उसको ज़्यादा पता है कि मैं कैसे पैदा हुई हूँ, कहाँ से हुई हूँ, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। देन ही अपसेट्स आर प्लान्स कि इस बच्चे से मैंने ये वाला काम करवाना है। और मैं ऐसी नहीं थी जो आज आप देख रहे हो। वंस आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव नॉट कम बैक। ऐसा इंसान भी, लोग तो वापस आ जाते ना, वो तो वापस भी आई, मैं होती तो नहीं आती, बिकॉज आई वुड हैव लाइक दैट वेस्टर्न कल्चर। तो उसको पता था अंदर से ये वो नहीं है वेस्टर्न वाली, रूढ़िवादी है, अध्यात्म वाली है, तो सात्विक है, उसको पता होता है। इस कारण से आज मैं इधर बैठी हूँ। अगर मैं और नहीं मेरा हाथों में होता ये वाला जीवन, गुरुओं को पाना, फिर ऐसा अध्यात्म की तरफ जाना, तो उसने बचा लिया। So that's why he upsets your programs, plans to set up his plans. We are good soul. अच्छी आत्माओं को वो कर देता है ऐसा, और उनको ज़्यादा दुख ज़्यादा देता है। बाय द वे, मत सोचना कि भगवान मिल गया दुख कम हो जाएंगे। इट्स लाइक यू फास्ट फॉरवर्ड करते हो, मोबाइल पे फॉरवर्ड करते हो फास्ट। इट्स लाइक ही कंप्लीट योर ऑल द दुखास। जो भी मैं पिछले कर्म करके आई हूँ, उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करता है कि मेरा बच्चा जल्दी फ्री हो जाए। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार कोई संत महात्मा जाते थे पहाड़ी पे, तो एक गडरिया जो बकरियां बेचने वाला, चराने वाला होता है, उसने बोला आप कहाँ जा रही हो। बोलते मैं अपने भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बोलते मैं भी चलूँगा। बोलते अच्छा मैं पूछूंगा। नेक्स्ट डे उसने बोला ठीक है, परमात्मा ने बोला तो ले आया इसको। वो गया, उसकी 1000 बकरियां थी बाय द वे। जब भगवान से मिला तो इतना खुश आया कि वाह मेरा अभी बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरा ये होगा, क्योंकि भगवान से दोस्ती हो गई है। आया तो 10 बकरियां पहले दिन मर गई।
दूसरे दिन 10 बकरियां मर गई, तीसरे दिन भी तो रोया। नेक्स्ट डे जब वो संत जा रहे थे, गुस्से में बोला, भगवान को बोलो मुझे आपकी दोस्ती मंजूर नहीं है। बोलता ठीक है मैं बोल दूंगा। जब वो गए वापिस आए तो उसने बोला भगवान ने क्या बोला? बोलते सुन भगवान ने क्या बोला, पहले मैं हाथ पकड़ता नहीं हूँ किसी का भी, पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। सिर्फ उसकी इतनी सी परीक्षा थी। जब ये बोला उसके बाद एक के बाद बिजनेस अच्छा चला, 1000 किया, 10,000 बकरियां हो गई, सब हो गया। थोड़ी देर में ही पहले चुने जाते हैं और उसमें अगर खिसक गए तो वी आर अबागा। हम जो सत्संग में जाते हैं, गुरु लोग हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर पास हो गए हो तो अब मेरी तरह ये लोग इधर बैठे होंगे, नहीं हुए तो तुम जाओ वापस जहाँ से आए थे। इधर करने क्या आए हो? इतना कुछ तुम फैमिली में सह लेते हो और इधर तुम जिसने भव सागर पार कराना है उधर क्या ऐसे होना चाहिए? कल भी कोई बोलते जी शुक्र है आपका फ्री मेरे 2 ज़ूम सेशन चल रहे हैं सुबह शाम, मैं लाइव देती हूँ, गीता ज्ञान भी है, मेडिटेशन सुबह में, शाम को सत्संग। तो एक कल आए जी कोई थे, बोले शुक्र है कोई जगह है कि फ्री वाली। कल तो मैं चुप रही, पहला दिन था। हम भी ऐसे वो थोड़ी होते हैं, उस आँख तीसरी आँख खोल के आते हैं गुरुओं के घर से। तो उस टाइम पे चुप रही। ऐसे 2-3 दिन के बाद बोलूँगी आप डॉक्टर हो, जब क्या डॉक्टरी फ्री में करी थी आपने? फ्री में करी थी। परमात्मा की चीज़ों को पहले ही स्वामी राम सुखदास देखो, गोरखनाथ प्रेस देखो, 2-2 रुपए की किताबें रखी हुई हैं, बड़ी महंगी भी नहीं है और इतना सार है उसमें। उसके बाद तुम यही सोचते हो कि ये फ्री में मिल जाए। मैं तो दे ही रही हूँ, बट तुम थोड़ा भी करने के लिए रेडी नहीं हो और भवसागर पार करना चाहते हो, जहाँ की तुम्हारा सागर सुखा देगा परमात्मा, जब तुम चलो तो सही उसके रास्ते। ये अज्ञानता है, ये सत्संग खुलने चाहिए ऐसे वाले जहाँ तुम्हें रियल जागृता आए। ये आत्म ज्ञान ही है जिसमें ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्मा का हम ब्रह्म लोक में जाएंगे। जब हम ब्रह्म ज्ञान में आ जाते हैं तो तुम्हारे लिए ब्रह्म लोक का रास्ता खुला होता है, जहाँ से वापस नहीं आना है। नहीं तो आओ वापस, जल्दी जल्दी गए, वो मरे थोड़े ना, वो वापस आ गए। बुद्ध जैसे लोग हैं जो जिनके गर्भ के लिए भी 700-700 साल लगे थे कि कौन से गर्भ में डाला जाए। वी आर जस्ट ऑर्डिनरी साउल्स वी कम इन द वर्ल्ड एंड नोबडी वांट्स टू नो। कृष्ण जी भागवत गीता में बोलते हैं कि अ, जो भी हो रहा है वो मेरा लिखा हुआ है, यस पर एक फ्री चीज़ मैंने आपको दी है, वो है आपका कर्म। यस आपका जो सोच है, आपका विचार है और आपका जो कर्म है, वो यस। मैंने फ्री छोड़ा हुआ है। तो उन कर्मों का करण जन्म पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सब कुछ पहले से तय है तो? पहले से तय है। मैं अच्छे घर आ गई हूँ, अच्छा सब कुछ है, कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली लोग दुखों में जाते हैं, तो अगर सुखों में आए तो यू आर रियली लाइक ए राजा जनक। राजाओं वाला ज्ञान जो मीरा भी आई, राजा जनक आए, बड़े बड़े राजा हैं जो इस तरफ आए, बाकी विलासी होते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो कर्म ही आज मेरे पास है दिन, आज का दिन, देश काल पात्र, टाइम प्लेस पर्सन तुम्हारे सामने है। हु इज़ द पर्सन, दिस ऑल गोज़ फॉर द वाइफ्स ज़्यादा घर में जो हैं। जब मेरे गुरु बताते जब हस्बैंड जा रहा है उस समय टाइम कौन सा है, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। पर्सन कौन है, हस्बैंड। टाइम प्लेस पर्सन, तो तीनों चीज़ों को जो जान लेता है उसका जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है। ही इज़ इन जागृत अवस्था कि अभी कोई बात नहीं करो। ऑफिस में बैड मूड में गए, बैडली, तो यू आर बिहेविंग विद कोलीग्स, विद अदर पीपल। फिर जब ऑफिस से आ भी रहे हैं तब भी चाय वाय दो, प्यार आराम से, बीच में एक बारी फ़ोन करके भी पूछ लो हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन। वी यूज टू डू लाइक दिस। तो अगर नाराज़ होके गए हैं तो यू कैन मनाओ ऑन द फोन। बाय द टाइम इज़ कमिंग होम यू आर इन नॉर्मल मूड। देन ऑल्सो डोंट आस्क एनीथिंग, उनको चाय वाय दो, सब दो। काफ़ी देर के बाद जब पूरा आराम में बैठ गए तो उसके बाद बात करो। सो टाइम प्लेस पर्सन ये बहुत ज़रूरी है। कर्म मेरा ज़रूरी है, वो इसलिए बोलता तू कर्म कर, फल मैंने कब देना है। अभी मैं किसी को बड़े प्यार से बातें कर रही हूँ, अंदर मेरा क्लियर नहीं है, आई एम नॉट क्लीन। तो ये तो परमात्मा देख रहा है ना, वो समझ रहा है, तो फल उसने एकदम से नहीं देना। जब मैं क्लीन भी हो गई, मेरी नीयत भी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली मेरे फल कैसे निकलेंगे। पर एक कन्फ्यूजन मेरे को ये है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपसे। अ, अगर सब कुछ पहले से तय है, हाँ मान लेते हैं, तो जो कर्म मैं कर रहा हूँ, चाहे भगवान मुझे इस जन्म में फल दे या अगले जन्म में फल दे,
तो जो वो फल देगा वो भी तो तय होगा पहले से, या मेरा वो कर्म भी तो तय हो सकता है ना पहले सी से एक करने का। संचित कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म होते हैं, और अभी जो अभी चल रहे हैं प्रारब्ध कर्म जो मैं लेके आई थी, तो हमने संभालना है। संचित क्या है? वो लाइक एफडियां हैं हमारी बैंक में, है ना? वो कब तोड़ते हो? जब बड़ी वो होती है। बड़े बड़े जैसे भीष्म पितामह के, इनके संचित कर्म आए जब इनका लास्ट जन्म है। क्रियामान कर्म हो रहे हैं, प्रारब्ध कर्म हो रहे हैं। क्रियामान में मैंने संभालना है कि मैं आज इस इंसान के साथ जो बुरा कर रही हूँ, ये कल मेरे नहीं आएगा। मैंने कितने पॉडकास्ट में बहुत एग्जाम्पल्स दी हैं। छल कपट से नहीं करो, दोस्तों को भी धोखा नहीं दो, पैसे के लिए किसी को जहर नहीं खिलाओ कि वो तुम्हारे घर में बेटा बन के आएगा और वो बीमार पड़ेगा, तुम्हारा सारा पैसा उस पे जाएगा और फिर तुम रोवोगे। बहुत देर हो चुकी होती है तब तक जब तक तुम ऐसा करते। थोड़े में खाओ ना, ज़्यादा बरकत होगी। आज इतने जने घर में कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है, दिल कस गए हैं। आज वो कैश भी नहीं रखते। पूछो जी हमारे आजकल कौन रखता है? मैं सबको बोलती हूँ तिजोरियाँ बनाओ घर में, और उसको हमेशा दरवाज़ा आपका खुलना चाहिए नॉर्थ की तरफ। चाहे छोटा ड्रॉर ही रखो, नॉर्थ की तरफ इधर है कुबेर जी, तो तुम्हारा कुबेर की वाइब्रेशन कहाँ जानी है? कबर्ड तुम्हारी साउथ में होनी चाहिए, चाहे कोई ड्रॉर है कुछ है, और इधर आएगा तुम्हारा कुबेर का जो धन आएगा तिजोरी में, वो रखो। नोट भी थोड़े रखो, कॉइन्स रखो, चांदी के सिक्के रखो। अभी आप घर से जा रहे हो, आपके पास किसी को अगर बाई चांस देना है, किसी को मजबूरी में, तुम्हारे पास है ही नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी हो अपने पास थोड़ा तो रखती हूँ। आप जहीं बाथरूमों में जाते हो, एयरपोर्ट पे, ट्रेनों पे, वो बेचारे उधर बैठे होते हैं, आप देखते हो जो टॉयलेट साफ करने वाले। इधर आप इतना पैसा प्लेन में भी लगा रहे हो, बड़े बड़े होटलों में जा रहे हो, 100 भी नहीं दो, 500 ही दे दो, दोबारा पता नहीं आपने कब मिलना है। एंड सी आपको क्या रिजल्ट मिलने हैं वो आप खुद ही देखोगे। कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाते हो। इतने ने आईसीयू में, वेंटिलेटर में, डॉक्टरों के इतना पैसा दे रहे हो और उधर के लिए तुम कतराते हो। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देने के बाद हाथ जोड़ दो। शुक्र है किसने एक्सेप्ट करा, कि कोई करे ही और नहीं तुम्हारा एक्सेप्ट, क्या करोगे? और ईगो ना आए हाँ, देने ऐसे के नहीं बाद। करो। हाँ जी, हे परमात्मा, जो तूने दिया है उसमें से थोड़ा 10वां हिस्सा बोलते हैं ना, हाँ जी, निकालो। 10 बंद। तो ये थोड़ा किसी नीडी को मिल गया और आप कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं से बच गए। क्या जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भगवान से जुड़ना होता है। ऑफ कोर्स, और सबके साथ नहीं होता। कई लोग इतने बीमार पड़े होंगे लेकिन उसके बाद ठीक हो गए और भूल गए। और असली होता है, मैंने एक बार कहाँ जा रही थी, किश्तवाड़ भद्रवाह था ना, रोड जो है ना, ये दरिया चनाब दरिया है, रोड ऐसे बनी है कि डर लगता है अभी बस गिर जाएगी गाड़ी उसमें। तो एक बार किसी की गाड़ी गिरी उधर, तो मैंने ऐसे फील करा कि उस समय जो तुम्हें तकलीफ हो रही, तुम नाभि से प्रे करते हो, हे भगवान, ऐसे करते हो ना दुखों में। या फिर जब नीचे आ गए, एम्बुलेंस आ गई, पट्टियाँ वट्टियाँ हो गई, सब ठीक हो गया, तुम भूल गए। सबके साथ नहीं होता है। जिन बहुत कम लोग हैं दुखों में वो परमात्मा की तरफ आते हैं। कई लोग दुखों में ठाकुर सारे फेंक देते हैं। किसी का अगर बेटा मर गया, नहीं जी मैं मर गई इस भगवान की पूजा करके, इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, ये हम समझें कि परमात्मा दुखों में ज़्यादा याद आता है, लेकिन बड़े कम लोगों को। सब लोग इस तरफ फिर ठीक हो जाते हैं। आई टोल्ड अदर डे, इससे कीमो कट होता है, कैंसर होते हैं हमें। एक जरा विवेकशील इंसान क्या होगा कि कौन सा कर्म है जो मेरे को इतना ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। शरीर ही करता है, शरीर भुगतता है। मे बी इस जन्म का नहीं हो, कई जन्मों का। कल मैंने कहीं पढ़ा, करोड़ों जन्मों के बाद भी, क्योंकि ये सृष्टि कितनी कब से चल रही, अरबों से चल रही है, उसका फल भी कभी तुम्हारे पास आएगा। तो हम क्यों ना संभल जाएं। उसके संभलने के लिए आप अध्यात्म में जाइए, सत्पुरुषों के संग में जाइए। हर कोई थोड़ी ठग होते हैं। तुम बोलते हो जी गुरु लोग ऐसे हैं, ये है, तुम्हारी किस्मत ऐसी होगी अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं। आप जाइए, वाइब्रेशन लीजिए, कोई नाम मंत्र ले लीजिए, जप करते करते आपके अंदर से अंतःकरण शुद्ध हुआ, वही करते करते आप आगे कहाँ कोई गुरु भी मिल जाएंगे। मेरे पास एक है, किसके ने बोला मैंने साल भर श्लोका पढ़े, सिर्फ श्लोका, और आज मैं आपके सामने हूँ। दूसरी कंट्री के हैं वो। अगर इतना सा करने से भी हमें आगे मार्गदर्शन मिल जाते हैं। 24 घंटे तुम कहाँ लगा रहे हो? 21,600 श्वास है हमारे पास। अरे 8 घंटे रखो अपने लिए, 8 अपने रिश्तेदार जो भी सोशलाइजिंग के लिए, 8 अपना अध्यात्म के लिए, अपने काम के लिए। इन्हीं सभी के पास यही तो है।
सिर्फ प्लानिंग नहीं है ना। प्लानिंग नहीं है। हम 8+8+8 बोलती हूँ मैं, चैनल भी चलाते हैं, मेरे 3 चैनल चल रहे हैं, उसमें वाणी देती हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी चैनल में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि हमको प्लान करना है उसमें। भागवत गीता में एक चैप्टर है टाइम का, हाँ जी। तो उसका एसेंस मैं अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ। आई थिंक भागवत गीता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या उसको समझने के लिए भी रेडी नहीं हूँ अभी मैं। मतलब मेरे अंदर वो घुसेगा नहीं अभी। तो कुछ ना कुछ मेरे को ना अंदर ऐसे टिक करता है कि अभी तेरा टाइम नहीं आया इसको रीड करने का। मैं नहीं मानती आपकी इस चीज़ को। जॉब करने के लिए, शादी करने के लिए आप रेडी हो सब चीज़ों के लिए, एक गीता पकड़ने के लिए अभी रेडी नहीं हो। मैं पकड़ने के बाद भी, उसको खोलने के बाद भी नहीं समझ पा रहा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम भागवत गीता पढ़ी होगी और इतने साल स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के बाद जब आज आप उसको वापस पढ़ते होंगे, तो हाँ, क्या ऑब्वियसली उसका जो एसेंस है वो आपके लिए चेंज वो हुआ? चेंज होता है। जो थोड़ा चीज़ सा आपने एग्जाम्पल कल दे सकते पढ़ी, हैं? हम तो वैसे घरों में दुर्गा सप्तशती वैष्णो देवी को पूजने वाले वैष्णव लोग हैं सारे, वो करते करते गीता ज्ञान हुआ। फिर उसी से आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे चतुर्मास हमारे होते हैं ना, गुरु पूर्णिम के बाद, जुलाई के बाद 4 महीने हमें दिए जाते हैं। इसमें हम अपना सब, ज़्यादा से ज़्यादा संत लोग भी एक जगह बैठ जाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकल आते हैं तो वो मर नहीं जाए हमारे पाँव से, तो हर कोई संत शिफ्ट करके किसी सिटी में चल के वहाँ कथा करते हैं। तो हम घरों में हम कथा करते अपने लगाए रखते थे। भागवत पुराण है, एक भागवत गीता है। जी। तो हम पुराण 7 दिन वाली है, गीता ये वाली, इसको हम थोड़ा सा एक अध्याय पढ़ लो पहले, और उसके बाद नहीं भी समझ आया, मैं सबको बोलती हूँ 18 अध्याय हैं, एक अध्याय पढ़ो जहाँ 5 श्लोक का पढ़ो, फिर 18 दिन के बाद 18 अध्याय कंप्लीट हुए, उसमें से तुम थोड़ा सा प्रसाद कहीं मंदिर में दे दो या किसी को, फिर दोबारा से शुरू करो। तो वो एक रूटीन जो है 5 मिनट की, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। नहीं आप बोल रहे हो हाथ लगाने को, जस्ट गो टू सम गाइडेंस। आजकल क्या नहीं है ऑनलाइन पे, वो करिए। इसमें डे टू डे रहने का सब कुछ है। मैंने कल सुदामा की भक्ति भी किसी पॉडकास्ट में बताई है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, वो भी उसने गीता में बताया है हमें। और मैं बोलूँगी आपको, सबको सजेस्ट करती हूँ महात्म वाली पढ़ो, उसमें बहुत महात्म है। और यूथ जो है आजकल गर्लफ्रेंड ऐसे ऐसे वो बॉयफ्रेंड बना रही हैं, फिर टूट रही हैं, 5-5 बना के फिर ब्रोकन, फिर दिल टूट रहे हैं। कोई तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़ रहा, कोई तुम्हारे मोबाइल पे ब्लू टिक नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। इससे अच्छा है 18वां अध्याय का एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। उसमें देवराज इंद्र अपने अप्सराओं में बैठे हुए थे, मज़ा ऐसे एंजॉय कर रहे थे। उसी समय चतुर्भुज बने हुए एक आदमी उसके सिंहासन पे बैठ गया। देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, इसलिए बोलते हैं जब भी कुछ पढ़ाई करो, गीता वगैरह या कुछ भी, आसन रखो नीचे। फिर जल तो हम रखते ही हैं, अगर नहीं भी वाइल यू आर ड्राइविंग कार, आजकल तो सुन सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स यू लिसन ऑल दीज थिंग्स, आध्यात्मिक चीज़ें वो कर सकते हो, उससे भी थोड़ा फल होगा। लेकिन इससे क्या है, आपका जो ओरा है, आपका जो कवच है, गीता में जो एनर्जी गई है उसमें आसन में, वो फोल्ड करके आप रखते हो, उसी में आप बैठते हो, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो उसने 18वां अध्याय, उसने बोला, बृहस्पति गुरुजी को बुलाया कि इसका देखो इसने क्या किया है, कि जो ऐसे इतनी क्या भक्ति करी कि मेरे सिंहासन पे आ गया। तो उन्होंने बोला कि इसने ना कोई जप तप मंदिर कहीं नहीं गया है, इसने सिर्फ 18वां अध्याय का अभ्यास करा है। एक एक अध्याय का एक एक स्टोरी आप पढ़ो। आप सब यूथ को मैं बोलती हूँ, इफ़ यू डोंट फील कि इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, यू रीड द स्टोरी, यू विल फाइंड द इतना महात्म है। तो उसके कारण ये इधर बैठा है। फिर इधर वो अपने सारे जो यूथ आजकल ऐसे घूम रहे हैं, ये नहीं मैं बोल रही कि आप इंद्र का राज मिलेगा, ऊपर स्वर्ग में जाओगे, मर जाओगे, फिर जाओगे। यू कैन डू हियर आल्सो एन्जॉय, यू विल हैव बेस्ट ऑफ पीपल अराउंड यू। आप जो ऐसे लड़कियां लड़कों के पीछे, लड़के लड़कियों के पीछे घूम रही हो, यू विल हैव बेस्ट ऑफ चॉइस। परमात्मा की कृपा बरसेगी, इधर ही भोग भोग के फिर आप बाद में मोक्ष का रास्ता भी मिलेगा। क्यों भूखे भूखे रहें, पहले भोजन चाहिए फिर भजन चाहिए। आप बोलो जी भजन कर, भूखे पेट भजन ना होए, कैसे होगा। गंगा हमारे तीर्थ स्थान बनाए हैं, हमारे लिए क्या नहीं करा। जिन लोगों को कुछ नहीं मिला, तीर्थ स्थान बने हैं। लोग छुट्टियों में, आजकल बहुत अच्छा लगता है मुझे, छुट्टियों में लोग चारों धाम छोटे हैं, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। फिर बड़े चारों धाम हैं, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वर है, सोमनाथ है।
तो ये वाले 4 हैं। छुट्टियों में वहाँ जाओ, अध्यात्म भी आएगा, छुट्टियाँ भी अच्छी हो गई और उसमें मेरी ऊर्जा बढ़ी। गंगा में स्नान करते हो, गंगा क्या करती है? जल पीने से अगर पवित्रता है तो नहाने से क्या होगी? फिर उसके बाद आपका क्या होगा? आप खाली गंगा में नहा के फिर पाप करना शुरू कर दोगे। सोचोगे पाप धुल गए हैं। पाप बोलता है जब आप कपड़े उतारते हो ना, मैं कपड़ों में छुप जाता हूँ और जब आप बाहर आते हो फिर पाप हो जाता है। उसके लिए ज्ञान चाहिए। सब एनवायरनमेंट परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। इसमें एक बताते हैं, पार्वती माता सोच रहे थे लोग गंगा में नहा के ना बड़े पवित्र हो जाते हैं, तो लॉर्ड शिवा को पता था इस चीज़ का। बोलते तुम जानना चाहती हो, तुम क्या करो, मैं गंदा कोड़ी सा बन जाता हूँ और तुम्हें ब्यूटीफुल लेडी बना देता हूँ। तो वो इतनी सुंदर बन गई, तो जो जो आ रहे थे तो उसने कईयों को बोला मेरी हेल्प करो, मेरा पति ऐसे ऐसे है। कई तो देखा अनदेखा चले गए, कईयों की नज़र खराब हुई, बोलते छोड़ ना, चल मेरे साथ चल। तो शिव जी ने पार्वती को बताया, देख अभी अभी गंगा से नहा के आ रहे हैं और देखो पवित्र बने। ज्ञान भी जरूरी है, बाहर शरीर की शुद्धि है वो, और अंदर की शुद्धि आत्म भोजन से, गीता ज्ञान से। फिर कोई गुरु मिल गया तो आपका जीवन क्या हो जाए जो तुम्हें समझाए। गाइड पिक्चर भी आई थी, गाइड हमें चाहिए। आप घूमने जाते हो, कोई गाइड चाहिए, तो इसके लिए कोई गाइड नहीं चाहिए हमें, गुरु इज़ लाइक ए गाइड। मैंने ऑनलाइन गीता के जो टाइम का चैप्टर था उसके बारे में एक चीज़ सुनी थी, मेरे को वो बहुत हिट करी थी। वो कहते हैं विद टाइम, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वाई डज टाइम एग्जिस्ट। तो उन्होंने जवाब तो मुझे खैर नहीं समझ आया क्योंकि वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से बहुत ऊपर का जवाब था। बट एक चीज़ मुझे समझ आई कि विद टाइम एवरीथिंग डिसअपियर्स। या विद टाइम relationships disappear, pain disappears, your टाइम इज़ ए बिग family हीलर। healer. So I think over the period of time that exists, time teaches us or maybe helps us understand what is the real reality of life. द वे यू ग्रो, सो योर, ये भी तो बढ़ना चाहिए ना, विवेक भी हमारा दिम। Because हम लोग एक काफ़ी artificial life में रहते हैं, यस यस। but there is this another world, spiritual reality जो हम लोगों को नहीं पता है। एंड आई थिंक टाइम एक ऐसी चीज़ है, इतना पैसा हम लोग कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ योर लाइफ what you're left with is nothing. Not tiredness and all, Nothing. no peace. So time tells us, realizes us who we really are in reality, I think. उसके ऊपर आप कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहोगे? टाइम Like का why does हम time exist हम for क्या you? है, मनु, मनु मानुष जन्म है ना, मनु की संतानें हैं हम। ये जो कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जो है 71 टाइम जब हो जाते हैं तब प्रलय का टाइम बोलते हैं। तब उसके बाद प्रलय का शुरू करते हैं। हर बारी प्रलय हुई फिर पैदा हुए, लेकिन 71 टाइम होना है इसको, फिर जाके हमारा ये सारा सिस्टम ठीक होता है। तो टाइम का, वी आर टाइमलेस, पाथलेस, सेक्सलेस, ईगोलेस। हमको ये बताया गया कि आत्मा वो है, ये सब ईगो शरीर में है। टाइम की तुम किसी को बात कर रहे हो 10 बार तो घड़ी देखते हो। मैं आज आपके पास बैठी हूँ, आपको पता नहीं है, ग्रस्त में होके कितने बड़े लोग सारे रोते थे, कोई घर में आ रहा है, कोई फ़ोनों पे रो रहा है। मैंने कभी ऐसे नहीं करा, चाहे घर के लोग भूखे भी रह रहे थे, मैंने कभी इशारा नहीं करा कि अभी जाइए, मैं आई हैव नो टाइम। ऐसी ऐसी बातें करी हूँ जो परमात्मा आज मुझे इधर तक ला रहा है कि कभी भी किसी को दो तो समय, आज का सबसे बड़ा गिफ्ट अगर किसी को दे सकते हो दैट इज़ टाइम। तो फिर ब्रह्मा का बोलते, जब ये एक इतना मनवंतर, ये 14 भवन है, 14 क्या बोलते हैं, कबीर बोलते हैं 14 भवन भी मरी, सूरज भी मरा, चंदा भी मरी, सबका खात्मा होना है। फिर उसके बाद ब्रह्मा का एक दिन है, तब शुरुआत होती है। इसको हम कहाँ इतनी डीप जाएं और समझें, वो तो नॉलेज होगी, लेकिन इधर जो मेरे पास टाइम अभी है, जवान हो, यंग हो, इस मैं तो सबको बोलती हूँ, अरे कैलाश पर्वत भी अभी हो आओ, बाद में आप लोग क्या करोगे, कभी घुटने दुख रहे, कभी बीपी हाई हो गया, सब छुट्टियों में आप सारे अध्यात्म प्लेस, 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, कितने लोगों ने, हमने भी वो हमारा एक रह गया वैद्यनाथ। और वैद्यनाथ कौन से वाले हैं, जहाँ जब रावण ले गए थे, वो शिव जी को बोला कि तू मेरे वहाँ ही स्थापित हो जा, और उन्होंने, अभी भगवान भी क्या करे, ऐसी भक्ति करी, वासना इतनी थी, तो परमात्मा उसके अधीन तो हो जाते हैं, लेकिन अभी करना क्या है, गणेश को बना दिया था बच्चा,
और अभी रावण लेके जा रहे हैं तो अंदर से ही उनको गंगा की तरह पेशाब आना शुरू हो गया, तो पेशाब थोड़ा भी नहीं। उन्होंने बोला तू रुकना, वो ऐसे ब्राह्मण बेटा बन के आया। उन्होंने बोला था रखना कहीं नहीं, जहाँ रखोगे फिर तुरे श्रीलंका में नहीं पहुंचेगा। तो वो बाथरूम करने गए तो बोलते वो रावण गंगा भी है उधर रास्ते में। तो इतना टाइम उनका उधर लगा दिया कि गणेश जी ने उधर रख दिया। तो वो वैद्यनाथ जी हैं, हमारा एक बचा है जहाँ हमने जाना। 11 ज्योतिर्लिंग हो गए, चारों बड़े धाम हो गए, चारों छोटे हो गए। इस उम्र में आप यंग एज वालों को मैं बोलती हूँ एन्जॉय योर, और यूथ बड़ा अच्छा है, अच्छी तरह अध्यात्म की तरफ जा रहा है, जो बड़ी खुशी मिलती है, बैलेंस रख रहा है भगवान। आई विल कम बैक। एक्चुअली मैं आपको किसी और टॉपिक पे ले गया, बट वापस से उस क्वेश्चन पे आना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ रहे थे एंड जो आज आप पढ़ते हैं, तो हाँ जी। आपके जो लर्निंग्स हैं या जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता है वो चेंज हुआ होगा, फॉर श्योर हुआ होगा। यस। तो उसको आप अपने रियल लाइफ में कैसे होता हुआ देखते हो? कोई एग्जांपल्स लेके अगर आप बता सकते हो तो। अध्यात्म की, गीता के ज्ञान की पहली निशानी यू बिकम एक्सेप्टेंस एंड हम्बल। You no tark vitark with anybody. You don't want to show that I have more knowledge and you don't know. I know. These all things goes away. जैसे ही अध्यात्म तुम्हारे अंदर आया और उसको भी तुम दिखा नहीं रहे हो, यू विल ब्लेस व्हाट आई डू। कोई सारे क्या मुझे प्यार थोड़ी करते होंगे, वी ब्लेस, क्योंकि वो एक चेतना दिखाई देती है। इस माला में पूर फुल वर्ल्ड इज, एक भगवान है, उसके साथ हम उसके सारे बच्चे हैं। तो इससे क्या होता है, मुझे किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं आता। लाइक अपना बच्चा है, तभी मैंने बोला एक्सपीरियंस करा है माँ बनने का भी। लाइक अपना बच्चा है, वो भी तो अपना है। तो ये चेंजेस सारे बोलते हैं आप इस मानुष के नहीं हो, इस लोक के नहीं हो, ऐसा बोलते हैं कि ऐसी फीलिंग्स नहीं होती सब में। तो पता नहीं ये वही उसी का अफेक्ट है कि ऐसी सोच आती है। कुछ भी कोई कर ले, मेरे पे कोई तलवार भी रखेगा, मैं बोलूँगी तुम्हारे हाथ को लगी तो नहीं। इमेजिन, ये चेंजेस आती है। एंड कुछ होता हुआ आप देखते हो संसारिक चीज़ों में, आपको गीता का ज्ञान क्लियरली दिखाई देता है कि ये गीता में लिखा हुआ है ऐसा। आप पॉडकास्ट दिया है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं तो बोलती हूँ मुझे कोई सीढ़ी लगा देना आकाश में, उधर से मैं सब लोगों को चिल्लाऊँ और बोलूँ प्यारे बच्चों देखो तो सही, आप करके तो देखो। अध्यात्म का एक्सपीरियंस, गीता का एक्सपीरियंस, एक खाली हाथ पकड़ने से क्या होता है, श्लोका पढ़ने से क्या होता है, और जो उसने बोला है तुम्हारा था क्या जो तुम रो रहे हो, तुम तो एक आत्मा हो, ना कुछ तुम लाए थे ना लेके जाओगे। और फिर सिकंदर का एक ही सीन, एक ही केस है पूरी दुनिया में, जो इतनी भागा दौड़ी जो अभी भी लोग कर रहे हैं, लॉर्ड अलेक्जेंडर से सीख लो कि वो क्या लेके गया। ही वॉज द ओनली वन जनाजा जो हम शब्द बोलते हैं जब निकला है उसका। उसकी कहानी पता नहीं आप लोगों को पता ही होगी। वो माँ को मिलने जा रहा था, 100 फुट की दूरी पे था। फरीद बाबा थे कोई, उन्होंने बोला क्या जा सकता है उधर, तेरे पास इतना टाइम है। उसने बोले अरे आप क्या बोल रहे हो। तभी रास्ते में उसका सांस रुक रही है। उसने क्या बोला, सारे वैद्य बुलवाए और बोला मेरा आधा राज्य ले लो। एक श्वास के लिए वो अपना आधा राज्य देने को चढ़ाइयाँ करता गया। ही वॉज वेरी यंग, ही डाइड आई थिंक 35-34 में चले गए हैं। तो एक उसने देखा कि मैं इतना कुछ करा, मरते मरते भी उसका विवेक जगा कि मेरे हाथ आप लोग नंगे रखना, पता चले कि सिकंदर एक सुई भी लेके नहीं गया है। तो ये चीज़ें हमें क्या बता रही, क्या मैसेज दे रही हैं कि इतनी मारामारी भी नहीं करो, इन श्वासों को बचाओ जिनकी इतनी कीमत है, और उनको हम वेस्ट कहाँ करते हैं। तभी क्यों गोमुखी लेके बेचारे संत लोग, आप मुझे भी बोलो, अभी मैंने छोड़ा, हम हाथ में ऐसे रखते हैं, जप ही रहे हैं कि थोड़ा भी वृत्ति हमारी खराब नहीं हो। आजकल तो क्या नहीं है, आप जो देख रहे हो वृत्ति, एकदम से आप गिर जाओगे। अभी आज ऊंचे चढ़े हो, थोड़ा अपने मोबाइल पे कुछ देखा, ऐसा सीन देखा, आपका भी दिल करेगा ये सब करने का। इसीलिए वृत्ति को टाइट रखने के लिए मंत्र मानना, मन की तरंग को बचाए रखना। तो मन एक तरफ लग गया तो आपकी वृत्ति नीचे नहीं गिरेगी। अभी सतयुग में आप बैठे हो, हम बैठते हैं सतयुग में, फिर आ गया रजोगुण, दोपहर को तक तुम छूटे, और फिर रात तक आ गया तमोगुण। GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जनरेट करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, आफ्टरनून विष्णु सारा ऑपरेट कर रहे हैं, और रात को लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयर, तमोगुण आ गया। ये तीनों गुण इसमें एक ही दिन में हमारे पास हैं। आप
मतलब अच्छा आपने ये टॉपिक छेड़ा, बिकॉज इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ हमारे पेरेंट्स सब बोलते हैं कि सुबह उठो सुबह उठो, तो जो 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे का टाइम होता है उसमें सत्व प्रोमिनेंट होता है कहा जाता है। सत्व मीनिंग आई थिंक गुडनेस, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो डू यू ऑल्सो बिलीव कि जो लोग बोलते हैं कि वही टाइम जो है बैड एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज का भी सेम टाइम होता है? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में बैड एनर्जी का नहीं होता है, वो 12 से बिटवीन 3। 12 to 3 के बीच में जिनकी नींद खुलती है, दे से सम नेगेटिव एनर्जी, जहाँ तुम्हारे कोई एंसेस्टर हैं, जहाँ कोई इशारा दे रहे हैं, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बाथरूम के बहाने उठते हो, नींद फिर आती ही नहीं है, दैट इज़ 12 to 3। 3:30 टू एटलीस्ट 4:35 तक वो अमृत वेला जो होता अमृत है, वेला। वो हम मेडिटेशन करवाते हैं सबको सुबह में। और कुछ नहीं भी कर सको, अभी ऐसा टेक्नोलॉजी का टाइम है जहाँ तो पहले मोबाइल छोड़ दो आप एक आधा घंटा पहले, सो दैट यू गेट स्लीप। अब हम अगर करें, चलता है आप लोगों को, हमारी नींद ऐसा आदत पड़ गई कि मेरे को जितना भी स्लो, मैं 3:30 तक मेरी नींद खुलेगी खिलेगी, अगर बहुत ही लेट हुआ तो 4 बजे तक। तो आप लोग जो हो, इतना अट्रैक्शन है, सब है, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ बनाइए। और वो वाला टाइम जो है, द 10 to 2 वाला टाइम पूरी नींद का होता है, जिसमें हम टाइम देते हैं लीवर ठीक होने में। ये सारा बताया गया है, साइंस है सारी, हमारी सिस्टम भी ठीक होता है। अगर तुम जगे हो फिर तुम डिस्टर्ब हो, तमस का टाइम रात का होता है तमस ना, का होता तमस का है। टाइम। और ये सारे योग जो है, आप देखो दिवाली के टाइम वो बोलते हैं ये सिद्ध योग है, ये ऐसा योग, उस समय जागना है। जी। ग्रहण की नाइट, दिवाली की रात, ग्रहण की रात, शिवरात्रि की रात और होली की रात, ये 4 रातें हमारे लिए ऐसी बनाई हैं कि उनमें हमें जागना है, नॉर्मल में नहीं। ऐसा क्यों? सम पावरफुल रेजेस होती हैं उसमें, और हमारी स्पाइनल कार्ड जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। जैसे तुम झुकते हो, जहाँ लेटे हो, उस समय कई लोग तांत्रिक विद्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पे अफेक्ट होता है। क्या पता आपके कितने एनिमीज़ हैं, कोई आपको ऐसा डिस्टर्ब करना चाहता है। आजकल तो ओपन है सब कुछ, जी। इतना ज़्यादा ओपन हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। तो इसमें कार्मिक अकाउंट और बढ़ते जा रहे हैं लोगों को, अपने सुख के लिए तुम दूसरे की हत्या कर रहे हो। वाह, ये चीज़ नहीं पता थी ये मुझे हो रहा है बिल्कुल ना भी। अभी। तो ये रातों में वो हम सब ने ये करते करते आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। शुरू तो कहीं से करो, चाहे शिव जी के मंदिर से करो, 2 मिनट एक लोटा पानी ही डाला, उसमें भी तुम्हारा ये बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया। उसके बाद चाहे पाप कर रहे हो, लेकिन पाप भी ऐसे नहीं करो कि दोबारा बार बार होते जाएं। कि लोग प्रायश्चित करते हैं ना कि हाँ ठीक है, गिल्ट लगा, एक बारी माफ़ कर दिया, उसमें जप तप कर लिया आपने, व्रत रख लिया, चलो ठीक हो गया, फिर बार बार पश्चाताप करके माफ़ी नहीं होगी। उसके बाद डिसाइड करो, अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। गलतियाँ होंगी हमारे से, हम इतने थोड़ी, एनवायरनमेंट ही ऐसा, हम क्या करें। लेकिन जैसे आप लोगों, जिनको भी अच्छे घरों में एनवायरनमेंट मिला है, उसको बिगाड़ो नहीं। आपको बड़ी मुश्किल से चुना है परमात्मा ने, सब कुछ दिया है और बढ़ता जाए, और आप आगे नीडी लोगों को हेल्प करते जाओ, दुआएं बरसती रहें, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी और मज़ा आ जाएगा। दुआओं से दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। ऑलमोस्ट आई थिंक मैं रिपीट हो जाते हैं कि आपके नहीं, पॉडकास्ट कोई में ये बात नहीं, चीज़ें। नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि हम लोग सुबह क्यों, हमें मतलब सनराइज से पहले हम क्यों उठना क्योंकि चाहिए? सन को देवता माना गया है एनर्जी का, और वो एनर्जी जो सुबह का टाइम है, पीरियड्स है, कोई होर बोलते हैं, शुक्र की हो रहा है, कभी किसकी हो रहा है, 10 मिनट पहले का कुछ है, आधा घंटे का भी है। तो उस टाइम पे अगर उठ गए हो, हमने सूरज हमें उठा रहा है, माना मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हमें शास्त्रों में चाहे डराया गया है, हमने उनके बातें सुननी है। एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले ही उठ जाओ, तुम्हारा यू विल बी वेरी विवेकशील। तुम्हारा जो बनाया है आपने, इतना बढ़िया बनाया, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। आज आप रहनी उल्टी कर दो, आपका जीवन, कितने भी आप इंटेलिजेंट होंगे, कितने अच्छे होंगे, वो आप अपना बिगाड़ते जा रहे हो। उसी को आगे हमने बढ़ाना है। एंड ऑल सक्सेसफुल पीपल आस्क देम, दे गेट अप इन द मॉर्निंग। Where Sachin Tendulkar, they give the example that how he used to do practice of his cricket there in the ground. Everybody you see, they get up early in the morning. या 4 o'clock in the और morning. उनके पास 24 आवर्स नहीं है, लाइक मेरे पास 28 आवर्स होते हैं, कईयों के पास 26 होंगे, तुम्हारे पास खाली 24 How's होंगे, that? बिकॉज यू गॉट अप अर्ली। हमारा बाई 8 o'clock एवरीथिंग इज ओवर, दिन लंबा हो गया तुम। और अभी हम तो निष्काम में लगे, आई हैव NGO, आई हैव एवरीथिंग, वी आर डूइंग सो मच, आई हैव मोर टाइम फॉर टू भला करने के लिए दूसरों का, और बॉडी फिट रहेगी,
आधा घंटा, और गार्डन में जाना, नंगे पाँव चलो घास पे, केतु राहु जो भी है, ये सारी साइंस है। यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपकी ये सब चीज़ें वो होंगी और एनर्जी मिलेगी आपको। वेल गुरुमा, थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत लोग इसको रिलेट कर पाएंगे एंड इससे नॉलेज गेन कर पाएंगे, एंड आई बिलीव कि बहुत लोग इसके बाद आपसे जुड़ेंगे भी। तो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, एंड इसके साथ हम आज का ही पॉडकास्ट थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक ब्लेस यू। टू ऑल। जो भी सुन रहे हैं प्यारे बच्चों, करना शुरू करो। आपको क्या प्रारब्ध बनेगी, क्या भाग्य बनेगा, वो आज का दिन आपके पास है, कल नहीं। आज आपको दिया गया है। नाइदर पास्ट का सोचो, पश्चाताप करके अपने को नेगेटिव एनर्जी में नहीं लाओ, प्रेजेंट में रहो, और फ्यूचर अपने आप जो आज करा है वो कल होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। हरिओम, हरिओम। गॉड ब्लेस। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत इन्फॉर्मेशनल लगा होगा या बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।